भाई तुम कहो तो सच, हम कहें तो झूठ। तुम कहो तो अच्छा, हम कहें तो बुरा। जो चीज़ तुम्हें मज़ा देती है, अगर हम करें तो वो टाइम वेस्टेज, पाखंड ऐसे कैसे हो जाता है। चलिए, मिर्च मसाला ये कहानी आज आपको सुनाती हूँ। अम्मा जी, कहाँ इतनी दोपहर में मंदिर जाने की तैयारी कर रही हैं? क्यों ऐसे परेशानी उठा रही हैं? घर में टीवी पर बैठकर आराम से सत्संग सुनिए, मैं लगा देती हूँ। कहाँ वहाँ बाहर जाएंगी? शांता जी बहू की बात सुनकर बड़े धीमे से ना में सिर हिला देती हैं, जैसे वो तो सोच ही चुके थे कि आज वो मंदिर जाएंगे और कीर्तन में भाग लेंगे। पता नहीं क्या जिद करती रहती हो माँ जी। आपको तो पता नहीं क्या शौक हो गया ना मेरी हर बात को टालने का। अकेले आपको मंदिर जाने दिया तो आपका बेटा डांटेगा मुझे कहेगा कि मेरे पास और कोई काम नहीं है, बस यही बातें करती रहती हो। सारी भाग दौड़ और बढ़ जाएगी। कितना भागू दौड़ू मैं आपके पीछे। अरे बेटे, तुम परेशान क्यों होती हो? पास में तो है ना मंदिर, मैं धीरे धीरे कर कर चली जाऊंगी। और पता वहां पर कितने लोग आए होते हैं, उनसे मिलकर दिल खुश हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, मेरी कसरत हो जाएगी। जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो मेरे घुटनों में, मेरी शरीर में जंग लगता है। चलूं फिरूंगी तो ठीक रहूंगी। आपने थोड़ा मेरी बात माननी है। आपने तो जो ठान लिया, बस ठान लिया। बहू रानी बोलते ही जा रही थी। अच्छा खासा मेरा मूड था, सारा चौपट कर दिया। आज पता भी है कि मैंने किट्टी पर जाना है। अब जो शांता जी हैं वो एक गिल्ट में आ गई हैं और कहती हैं, नहीं बेटा, तुम ऐसे क्यों सोचती हो? हफ्ते में 2 बार तो कीर्तन होता है। अगर आज मैं ना गई तो अगले हफ्ते पर बात आ जाएगी। अगले हफ्ते तक की राह देखनी पड़ेगी। अपने समय की दबंग माने जाने वाली शांता जी आज कैसे बहू की मिन्नतें कर रही हैं। इसी सत्संग के बहाने वो अपनी हम उम्र सहेलियों को मिल पाती हैं। पति की मौत के बाद तो एक कमरे में ही उनकी दुनिया सिमट गई थी। मम्मी, पोती स्नेहा की आवाज़ मम्मी को उसके विचारों से बाहर लाती है। आप दादी को सत्संग जाने से क्यों रोक रही हो? मैं उनको छोड़ दूंगी ना। अरे पूरा दिन टीवी पर प्रवचन आते हैं, घर में बैठ के नहीं सुन सकती? अरे मम्मा, आप किटी क्यों जा रहे हो? घर में बैठ के कोई अच्छी मूवी देख लो। अरे बेटे, तुम्हें पता नहीं है, किट्टी पर फ्रेंड्स मिलती हैं, रूटीन चेंज आ जाती है, थोड़ी मस्ती हो जाती है, मिर्च मसाला जिंदगी को मिल जाता है। घर में अकेले बैठकर मूवी देखकर क्या करूंगी? किससे बात करूंगी? बस यही तो मम्मा मैं आपको समझाना चाहती हूँ, यही तो दादी कहना चाहती हैं। खाने में मिर्च मसाला किसी उम्र में भी छीना नहीं जा सकता। थोड़ी गपशप उन्हें भी तो चाहिए ना मम्मा। शांता जी की बहू रीना बेटी की बात समझकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अरे माँ जी, आप तैयार हो जाइए, मैं ही आपको ड्रॉप कराती हूँ। शांता जी के चेहरे पर जो उदासी छाई थी अब वो खुशी में बदल चुकी थी।